ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जो 1 मई 2024 1 मई 2024 को हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम को छोड़कर आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और करीबन 1 साल तक वो यहीं पर अपना प्रवास करेंगे, अपना गोचर यहीं पर करेंगे। ये जो गोचर है या राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, ये इस वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। बड़ा इसलिए क्योंकि बृहस्पति हैं, बृहस्पति बृहत हैं, बृहस्पति बड़े हैं, बृहस्पति एक्सपेंशन है। आपके जीवन में कोई भी जो प्रमुख कार्य होते हैं, वो विवाह हो गया, वो संतान प्राप्ति हो गई, वो बिजनेस हो गया, कहीं ना कहीं वहाँ पे बृहस्पति का लेना देना होता ही है। इसलिए बड़ा एक राशि परिवर्तन है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस वर्ष का जो बड़े ग्रहों में से है, उसमें से केवल एक जो राशि परिवर्तन होगा वो बृहस्पति महाराज का ही होगा। शनि, राहु, केतु 4 टोटल बड़े ग्रह हैं जिनके इर्द गिर्द कह सकते हैं कि 70-80% एस्ट्रोलॉजी घूमती है। वो है शनि, राहु, केतु, बृहस्पति। तो इनमें से शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी गोचर नहीं कर रहा, कोई भी राशि नहीं बदल रहा इस साल, केवल बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और एक तरह से ये विशेष भी है, क्योंकि जब और कोई बड़ा ग्रह राशि नहीं बदलेगा और बृहस्पति जो कि शुभ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो एक स्थिर स्वभाव की यानी कि वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं से जीवन में स्थिरता भी लाएगा। मैं हमेशा से अपने वीडियोस के माध्यम से बताता आया हूँ कि किसी भी भाव को, किसी भी राशि को और किसी भी ग्रह को पूर्ण रूप से अच्छा या पूर्ण रूप से बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, श्रेणी में बांटा हुआ है ज्योतिषाचार्यों ने, जिन्होंने ज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं, तो वहाँ पे राहु, शनि, केतु इनको पाप ग्रहों की श्रेणी में डाला है, क्योंकि थोड़ा सा इनका नेचर एक प्रकार का नकारात्मक होता है, लेकिन इनके बहुत अच्छे इफेक्ट भी होते हैं। वैसे ही बृहस्पति जिनको सकारात्मक कहते हैं, उनके बुरे प्रभाव भी होते हैं। लेकिन ओवरऑल जब 3 पाप ग्रह अपनी राशि नहीं बदलेंगे, 3 बड़े ग्रह अपनी राशि नहीं बदलेंगे, तो जीवन में जिस भाव में बृहस्पति जा रहे हैं उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। बृहस्पति अपने आप में कई चीज़ों का कारकत्व लेते हैं, वो संतान हो, भाग्य हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता हो, गाइडेंस हो, गुरु हो, कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। 3 उनकी दृष्टियां होती है। अभी आपके 12वें, दूसरे और चौथे घर को देखेंगे। 2 राशियों का स्वामित्व है उनके पास, यानी कि आपके तीसरे घर और आपके छठे घर के स्वामी हैं। इसके साथ ही बृहस्पति यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति स्वयं कुबेर का स्वरूप है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही लक्ष्मी के कारक हैं, दोनों ही धन के कारक हैं, सॉरी लक्ष्मी के नहीं, धन के कारक हैं। लेकिन जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो वो संचित धन है, वो धन की वृद्धि तो है लेकिन सेविंग्स भी है। शुक्र की बात करते हैं तो धन तो है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रावेजेंस आ जाता है, यानी कि वहाँ पे खर्चा भी आ जाता है। तो जरूरी नहीं कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो पैसा भी होगा, बचाएंगे भी। शुक्र बहुत अच्छा है तो पैसा तो कमाएंगे लेकिन शायद बचा ना पाए। लेकिन यहाँ पर विशेष ये है कि बृहस्पति शुक्र की राशि में आ रहे हैं, न केवल शुक्र की राशि में आ रहे हैं, शुक्र की राशि तुला भी है, लेकिन वृषभ जो है वो खुद लक्ष्मी का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी दूसरा भाव वृषभ का बनता है, तो ये लक्ष्मी कुबेर योग आपके लिए बन रहा है। और यहाँ पे बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी कि राहु इस समय बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु केतु का ये स्वभाव होता है, जिस भाव में होते हैं उसके स्वामी की तरह बिहेव करते हैं और उस भाव के स्वामी पर भी थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर राहु पर बृहस्पति का प्रभाव है और बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं केवल एक राशि परिवर्तन से। तो आपके जीवन में भी इसका बहुत प्रभाव होगा। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको समराइज करने के लिए 2 भाग में बांट लिया है, जिसमें पहला 20 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सकारात्मक प्रभाव होंगे या सकारात्मक भविष्यवाणियाँ, 5 नकारात्मक या सावधानियाँ, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या तंत्र राशि तुला है, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, जिनको कंफर्म है वहाँ से देखिए। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी अवश्य इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं 20 सकारात्मक भविष्यवाणियों के साथ। सबसे पहला, बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? बृहस्पति अष्टम भाव में आ रहे हैं। मोक्ष त्रिकोण जो होता है कुंडली का 4, 8 और 12,
कहीं ना कहीं ये जो भाव होता है, ये इसको मोक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो भाव होते हैं जो बंधनों से मुक्त करते हैं। डेफिनेशन अलग अलग होती है तीनों भावों की, कारकत्व अलग अलग होते हैं, लेकिन एक प्रकार से मोक्ष यानी कि बंधनों से मुक्त। तो सबसे पहली चीज़ बृहस्पति क्या करेंगे, अष्टम भाव में जब आएंगे तो आपको धीरे धीरे बंधनों से मुक्त करना शुरू कर देंगे, जिसको हम लिबरेशन कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आप बाउंडेशंस से निकलना शुरू कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करूं मैं तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए, हम अपने जीवन को कई तरह की चीज़ों से, कई तरह के लोगों से हमेशा घेर के रख लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें यूजुअली या असल में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमें बस कि वो प्राप्ति के लिए, कहीं ना कहीं अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए, कहीं ना कहीं अपने ईगो के लिए, हम कई चीज़ों से अपने आप को और कई लोगों से भी अपने आप को घेर के रखते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति, केतु आदि जब अष्टम में आते हैं तो एक रियलाइजेशन शुरू होता है कि नहीं, शायद इस व्यक्ति की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, शायद इस चीज़ की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, शायद इस आदत को हम छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी यही है कि बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में आएंगे, कई चीज़ों का अंत करेंगे, जिसमें कुछ रिश्ते भी होंगे, आपकी कुछ बुरी आदतें भी होंगी, आपकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी, और कई चीज़ों से आप अपने आप को दूर करना शुरू कर देंगे। और एक तरह से ये अच्छा होगा क्योंकि एक प्रकार से कई बंधनों को मुक्त करते हुए या बंधनों से मुक्त होते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और एक प्रकार से कई चीज़ों के अंत से आपके एक नई जीवन का आरंभ होगा। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। यूजलेस चीज़ों को और यूजलेस लोगों को छोड़कर आप अपने जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। आप कुछ अच्छा करने जाएं, वो कहीं ना कुछ उसमें अड़ंगा डाल देंगे, आपको हमेशा तंग करते रहेंगे, आपको हमेशा आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ये वो समय होता है जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे जीवन में अब आवश्यक नहीं है और ये चीज़, ये वस्तु हमारे जीवन में अब आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बुरी एडिक्शन है, आप इंटरनेट पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आप फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, या किसी और चीज़ में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो ये वो समय होता है जब बृहस्पति आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि हाँ, इन चीज़ों का अब आपको अंत करना है और उसके बाद नई चीज़ों का आरंभ करना है। तो यही आपकी पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी, अष्टम भाव को बहुत बुरा भी कहा जाता है, उसके बुरे प्रभाव भी हैं लेकिन अच्छे प्रभाव भी हैं। और सबसे अच्छा प्रभाव क्या है, ये जो भाव है ये ज्ञान का भाव है और विद्याओं का भाव है। ज्ञान तो बृहस्पति का भी है, ज्ञान तो शुक्र के पास भी है, बुध के पास भी है, केतु के पास भी है, लेकिन ये अष्टम भाव वो है जो हर ज्ञान की पूर्णता करता है, हर विद्या की पूर्णता करता है। ज्ञान से ज़्यादा मैं इस भाव को विद्या का भाव कहता हूँ। और विद्या और ज्ञान, और विद्या और विज्ञान सब में फ़र्क होता है। विज्ञान आवश्यक नहीं है कि विद्या ही हो, विद्या एकदम अलग चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि ज्योतिष विद्या है, विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ अनुसरण करने की चीज़ है, समय के साथ सीखने की चीज़ है। जो तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो, कोई और साधना हो, वो सब अष्टम भाव से आता है। ऑकल्ट साइंसेस जितने भी होते हैं, अष्टम भाव से उनका ओरिजिनेशन होता है। आप में से जो लोग भी कहीं ना कहीं अष्टम या ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्टेड होंगे, आप देखेंगे या तो आपके अष्टम भाव में कोई बड़ा ग्रह है, शनि, केतु, बुध, इवन राहु, या अष्टमेश का लग्न से, अष्टमेश का चंद्र से, अष्टमेश का शुक्र से, बृहस्पति से कुछ ना कुछ योगदान होगा, या दशा ही अष्टमेश की चल रही होगी, तभी व्यक्ति इन सब चीज़ों में आता है। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता कि ज्योतिष क्या है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता कि तंत्र मंत्र क्या है। वो कोई ना कोई योग होगा, कोई ना कोई दशा होगी जो आपको ये सब सिखा के जाएगी। तो आपकी दूसरी भविष्यवाणी यही है कि आपके ज्ञान में, आपकी विद्या में वर्धन होगा, बढ़ेगी आपकी विद्या। कई प्रकार की साधनाएं करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है किताबी ज्ञान, आपने पढ़ लिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। अष्टम भाव, तभी इसको तंत्र का भाव कहते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र प्रैक्टिकल है। हाँ, ये चीज़ आपने इस प्रकार से उपयोग किया, उसका रिजल्ट आपको मिल गया, वो होता है तंत्र। क्या है? टेक्निक्स है। हमारे देश की तंत्र विद्या बहुत विशाल है। जो आजकल चल रहा है नेट, वो शायद तंत्र नहीं है, तंत्र एक पूरी टेक्निक होती है। तो यहाँ पर आपको कई चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज, और इसको सिर्फ ऑकल्ट से नहीं मैं जोड़ूंगा, ये रिसर्च का भाव भी है। तो जो रिसर्च करते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, जिनको कुछ रिसर्च करना अच्छा लगता है, जॉब वाइज हो या स्टडी वाइज हो, उनको भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है
कि आपके ज्ञान में, आपके विद्या में वृद्धि होगी। तीसरी भविष्यवाणी, अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का भाव है और यहाँ पे बैठे बृहस्पति आपके धन स्थान को भी देखेंगे। तो तीसरी भविष्यवाणी यही है कि अचानक से इस एक वर्ष में आपको कई बार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कई बार ऐसा होगा जब आपको अचानक से उन जगहों से पैसा आ जाएगा जहां से आप भी एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अवश्य जब पैसा आता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता ही है। बिना नर नारायण के तो कुछ भी आज के जीवन में संभव है ही नहीं। तो धन प्राप्ति, वो भी अचानक से धन प्राप्ति के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। सडन इनकम होगी और सडन इनकम के सोर्सेस भी खुलेंगे। ये और महत्वपूर्ण चीज है। पैसा एक बार आ गया अच्छा, लेकिन ये वो अपने आप को बहुत सजग रखिएगा, अपने आप को हमेशा चौकन्ने रखिएगा। आसपास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां से एक नया आपका सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है। तो तीसरी भविष्यवाणी यही है कि आपका एक नया सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है और अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी भविष्यवाणी, अष्टम भाव क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और बृहस्पति धन है, बृहस्पति हर प्रकार की प्राप्ति है, बृहस्पति कहीं ना कहीं पूर्णता है। तो अष्टम भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, और अष्टम भाव वसीयत आदि का भी है। तो अगर आप कोई ऐसा चीज़ है कि आपको अपने घर के बड़ों से, वसीयत आदि से कुछ लाभ मिलना था, तो इस वर्ष आपको वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कोई बहुत बड़ा लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये है आपकी चौथी भविष्यवाणी। पांचवी भविष्यवाणी बहुत विशेष है, क्योंकि बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो कहाँ देखेंगे? उनकी जो नवी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। तो चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अवश्य प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो एक बना ही देते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जो अपनी एक प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी हैं, जो चौथे भाव के 12वां भाव है, यानी कि एक भाव के अंत का भाव। तो एक प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी लेके रखी है, अब उसको कहीं और घर बनाना है या उसको बेचना है, नहीं बिक रहा, तो ये वो वर्ष है जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर उससे लाभ भी कमाएंगे और उस प्रॉपर्टी से कोई नई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। इसका एक और ये प्रभाव होता है कि अष्टम, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर भी आपको लाभ आ सकता है और उसके दम पर भी आप कोई नई प्रॉपर्टी यहाँ पर बना सकते हैं। तो पांचवी भविष्यवाणी यही है कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग है और एक प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमाकर एक और नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग आपका यहाँ पर बन जाता है। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ। यह है संतान प्राप्ति की। अब यहाँ पर अष्टम भाव के बृहस्पति सीधा कोई नेचुरल संतान प्राप्ति के या नेचुरल कंसीविंग के योग नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि बृहस्पति यूजुअली पंचम, नवम या कई और योग बनते हैं जहाँ पे नेचुरल कंसीविंग के योग बनाते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुला वाले हैं उनमें से किसी की नेचुरल कंसीविंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम केवल गोचर की बात करें, कुंडली में दशा अंतर्दशाएं होती हैं। वैसे भी अष्टम भाव बीज स्थान भी होता है, तो योग है नॉर्मल कंसीविंग के लिए भी। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली अननेचुरल कंसीविंग की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में जब हम कंसीविंग की या संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो अननेचुरल कंसीविंग है। इसमें दो स्पेशल चीज़ें आती हैं। पहला, सरोगेसी से। सरोगेसी से जो लोग संतान प्राप्त, वो एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है और बहुत महंगा भी होता है, तो यूजुअली हर कोई व्यक्ति उसको नहीं एक्सेप्ट करता या अपनाता। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि हाँ, सरोगेसी से भी अपना संतान प्राप्ति करें, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। बहुत हद तक जो बाकी अननेचुरल प्रोसेस हैं या थोड़े से मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जैसे IVF आदि, उसके भी यहाँ पे योग बन जाते हैं। और अष्टम भाव दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड का होता है। तो वह दंपति जो ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हमें सरोगेसी से भी नहीं जाना, बाकी भी नहीं करना, या फिर नहीं योग बन रहे उसके, नहीं उसका कुछ ना कुछ उपाय मिल रहा उनको, कि नहीं हो पा रही नेचुरल कंसीविंग, तो अडॉप्शन के भी योग आपके लिए खुल जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अडॉप्शन की तरफ जाएं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत विशेष योग बन जाता है। खैर, अगर इंडिया की बात करें, अडॉप्शन एक बहुत नॉर्मल या इजी प्रोसेस नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को वो उस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि उनको भी एक घर मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अडॉप्शन के जो रूल्स हैं वो बहुत
स्ट्रिक्ट हैं, जो खैर सरकार अपनी तरफ से ठीक करती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अडॉप्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा रास्ता, कोई बहुत अच्छे सलाह या बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। तो आपकी छठी भविष्यवाणी यही है कि आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, स्पेशली जो नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे या नहीं चाहते, जैसे सरोगेसी, आईवीएफ और अडॉप्शन, उसके योग ज़्यादा बन रहे हैं। सातवीं भविष्यवाणी करियर के ग्रोथ। क्यों? 10वां भाव करियर का है और बृहस्पति 10वें से 11वें में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि 10वें घर का करियर के भाव का ग्रोथ, करियर के भाव का लाभ। तो यहाँ से अपने आप में दिख रहा है कि करियर का ग्रोथ यहाँ पर होगा। करियर के चेंज के योग भी हैं, करियर में चेंज के योग भी है, लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अगर अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ज़्यादा चेंज का ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको चेंज करना है तो योग अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा चेंज का एकदम प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पर करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं। कैसे? पहला तो जैसे मैंने कहा 10वें से 11वें बृहस्पति है, तो करियर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दूसरा, बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं। तीसरा स्किल्स है, अष्टम ज्ञान है और 10वें से 11वां है, यानी कि नई स्किल्स सीख पाएंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। हो सकता है ऑन द जॉब ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, जो आगे चलकर आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मदद करने वाला है। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी नॉलेज की वृद्धि होगी अपने कार्य क्षेत्र में, आपके स्किल्स की वृद्धि होगी अपने कार्य क्षेत्र में। तो आपकी सातवीं भविष्यवाणी ये है कि ये जो बृहस्पति का गोचर है ये आपके करियर में भी एनहेंसमेंट लेकर आएगा। करियर में नया कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा और उसके दम पर अपने करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति दूसरे घर को देखेंगे और बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं। अर्थ त्रिकोण होता है 10, 2 और 6, तो यानी कि कहीं ना कहीं करियर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्रोथ के मौके, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलने वाली है। आठवीं भविष्यवाणी ये बिजनेस के लिए है, क्योंकि बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं? बृहस्पति 8वें घर में बैठे हैं, जो लगने से तो 8वां है लेकिन सप्तम भाव से दूसरा भाव है। सप्तम भाव क्या हुआ? बिजनेस का हुआ, और उससे दूसरा भाव हुआ उसकी ग्रोथ का, उसके धन का। तो बृहस्पति धन के कारक हैं अष्टम भाव में, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको ग्रोथ मिलेगी। बृहस्पति स्वयं बिजनेस के कारक हैं, तो उनका अष्टम में आना जो सप्तम से दूसरा है, यानी कि पैसा आपका आएगा। इसके साथ ही बृहस्पति आपके सप्तम से नवम के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ भी मिलेगा। और इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि रहेगी दूसरे घर पर जो सप्तम से अष्टम भाव है, यानी कि बिजनेस में कंसिस्टेंटली पैसा आएगा। तो बिजनेस के लिए भी, बिजनेस के वृद्धि के लिए बहुत अच्छा साल है। इवन पैरेलल बिजनेस अपना कुछ बनाने के लिए अच्छा वर्ष है। और बृहस्पति सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उसमें खर्चा तो होगा तभी उससे बार बार दिखा रहा है, तो कुछ खर्चे के माध्यम से, पैसा लगाने के माध्यम से अपने बिजनेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, तो उसके लिए भी जो वर्ष है बहुत अच्छा है। तो आपकी आठवीं भविष्यवाणी है कि बिजनेस में इन सारे प्रकार से आपको ग्रोथ मिल सकती है। अब चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ। मैंने इंट्रोडक्शन में लक्ष्मी कुबेर योग के बारे में बताया था कि यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में। हमने अचानक से धन प्राप्ति की बात तो कर ही ली, लेकिन ये देखना पड़ता है कि उस लक्ष्मी कुबेर योग का प्रभाव किन किन चीज़ों पर है। तो लक्ष्मी कुबेर योग अष्टम भाव में बन रहा है, जो अचानक से बड़ा धन प्राप्ति तो करवाएगा, लेकिन ये लक्ष्मी कुबेर योग कुटुंब भाव को देख रहा है और ये लक्ष्मी कुबेर योग चौथे भाव को, फैमिली के भाव को देख रहा है। यानी कि यहाँ पे आपके पास तो पैसा आएगा, पूरी फैमिली को यहाँ पर धन प्राप्ति होगी, यानी कि आपके घर के जो और अर्निंग मेंबर्स हैं उनको पैसा प्राप्त होगा, आपके कुटुंब के लोगों को धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे लक्ष्मी का भी हम नाम ले रहे हैं, केवल धन नहीं कह रहे, यानी कि सुख समृद्धि हर प्रकार से बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी। तो लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगा, पैसा भी अवश्य आएगा और परिवार का धन के स्वरूप में अवश्य यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी नवी भविष्यवाणी कि इस लक्ष्मी कुबेर योग का लाभ आपको अपनी धन प्राप्ति के लिए तो मिलता हुआ दिख ही रहा है, आपके पूरे कुटुंब की, पूरे परिवार की यहाँ पर धन प्राप्ति होगी। एक और चीज़ है, जो लोग फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं, और जो लोग ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे उनके लिए भी जो वर्ष है वो एक्सपेंशन का और ग्रोथ का, यानी कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वो आगे तो बढ़ेगा ही, उसको एक्सपैंड करने का भी आपको
अवसर प्राप्त होगा। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी है। तो एक तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, दूसरा बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर क्या है? विदेश का। और बृहस्पति दूसरे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि पैसा। तो और अपने आप में बृहस्पति धन के कारक है। तो राहु का प्रभाव विदेश, 12वें घर का प्रभाव विदेश और दूसरे घर का प्रभाव धन। तो विदेश से पैसा कमाने के बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये पैसा बिजनेस करके भी हो सकता है, ये पैसा करियर के थ्रू भी हो सकता है, या किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो आपकी 10वीं भविष्यवाणी है कि बृहस्पति का 12वें प्रभाव, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव और ये सब मिश्रित होकर धनस्थान पर प्रभाव, यानी कि विदेश से पैसा कमाने के योग आपके एकदम उच्च कोटि के, एकदम बहुत अच्छे मात्रा में पैसा आप विदेश से इस वर्ष में कमा सकते हैं। तो ये थी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी, ये भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव और 12वें घर का प्रभाव है। कारण पहला जैसे मैंने कहा बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है। अब बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं और बृहस्पति आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं। चौथा घर कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और अपना PR, सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, USA वाला, जहाँ पे भी आप हैं उस जगह पर जो भी उस प्रोसेस को कहते हैं, जैसे US में ग्रीन कार्ड कहते हैं, कहीं और पे कुछ और कहते हैं, तो उन सब प्रोसेस में आपको लाभ मिलेगा। अब वो अलग चीज़ है कि हर जगह के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपका काम अटका हुआ था PR आदि के लिए, सिटीजनशिप आदि के लिए, तो जो कार्य है आपका जो विलंबित हो रहा था उसमें एक गति प्रदान होगी और बहुत हद तक संभावना है कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको PR भी इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा। ये थी 11वीं भविष्यवाणी। 12वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब आपके छठे घर में आ रहे हैं, तो 8वें घर में आ रहे हैं, तो बहुत विशेष एक राजयोग बना रहे हैं। कौन सा राजयोग होता है वो मैं बता चुका हूँ कई बार। जब छठे भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में होता है उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। तो बृहस्पति छठे के स्वामी हैं, 8वें घर में है, बनेगा विपरीत राजयोग। और बड़े ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग बनना बहुत विशेष होता है। आज के टाइम में मैं कई बार बता चुका हूँ जो थोड़े अलग योग होते हैं, विपरीत राजयोग होना, नीच भंग राजयोग होना, ये ऐसे राजयोग होते हैं जो अचानक से और बड़े परिवर्तन के रूप में भी थोड़ा सा अनकंडीशनल और अनकन्वेंशनल रूप में आपको लाभ देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाले चीज़ें देंगे। कई रुकावटें आपकी दूर होंगी। लीगल केसेस, क्यों? क्योंकि छठे घर लीगल केसेस दिखाता है। जब वह विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपके लीगल केसेस सॉल्व होंगे और ये विपरीत राजयोग बनाता हुआ ग्रह रुका हुआ धन भी लाता है वापस। तो आपका कहीं पे पैसा अटक गया था, कहीं पे पैसा रुक गया था, किसी ने आपसे पैसा लिया था, नहीं वापस कर रहा था, तो उन सब चीज़ों में भी आपको अवश्य यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। तो यानी कि विपरीत राजयोग के द्वारा आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। वो आपके लीगल चीज़ों में भी हो सकता है, धन के प्राप्ति में भी हो सकता है, यानी कि रुका हुआ धन, या कोई और वाद विवाद चल रहा था उसके सॉल्विंग के रूप में भी आपके लिए उसमें अच्छा रिजल्ट कोई मिल सकता है। ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। 13वीं भविष्यवाणी भी विपरीत राजयोग से संबंधित है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। छठा भाव क्या होता है? कंपटीशन का होता है, और छठा भाव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छठे भाव के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं अष्टम भाव में। तो वह लोग जिनका कोई कंपटीशन है इस वर्ष किसी भी चीज़ में, यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही नहीं बात करा, कई फील्ड्स होते हैं जिसमें आपका कंपटीशन है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपका कंपटीशन है। आप रेसिंग करते हैं, उसमें कंपटीशन है। आप साइकिलिंग करते हैं, उसमें कंपटीशन है। आप स्प्रिंटर हैं, उसमें कंपटीशन है। आपको कोई इंटरव्यू में बैठना है, वो भी कंपटीशन है। तो हर प्रकार के कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आपकी रहेगी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जिनका कोई कंपटीशन है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आपकी 13वीं भविष्यवाणी है कि जो विपरीत राजयोग छठे भाव के स्वामी के कारण बन रहा है, इसमें कंपटीशन के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। 14वीं भविष्यवाणी, यहाँ से जो बृहस्पति है वो देखेंगे दूसरे घर को। तो दूसरा भाव कहीं ना कहीं आपके वाणी का है। तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, और बृहस्पति खुद भाग्य के कारक है, और वाणी के स्थान को देखें, यानी कि वाणी के थ्रू भाग्य चमकेगा, वाणी के थ्रू धन आएगा। राहु का प्रभाव वाणी पर एक आकर्षण लाता है। मैं उसको सत्य नहीं कहता, क्योंकि राहु सत्य नहीं है, राहु तो छलावा है,
लेकिन अब हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि सत्य ही बोले, लेकिन उसकी वाणी में अगर आकर्षण हो तो लोग झूठ को भी सच बोलेंगे। और अगर आपकी वाणी में आकर्षण नहीं, आप कितना भी सत्य बोल लें, आपके सत्य को भी लोग नकार देंगे। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव के कारण एक आकर्षण रहेगा, एक छलावा सा रहेगा, आप कुछ भी बोलेंगे लोग कहीं ना कहीं उसको मान लेंगे। तो इस चीज़ का, ये जो आपकी ऑरेटरी स्किल्स है, आपकी जो वाणी का आकर्षण है, उसका उपयोग आप अपने जीवन के हर एंगल में, हर एरिया में कर सकते हैं, वो करियर हो, पैसा हो, बिजनेस हो। इसके साथ ही ये कोई नई लैंग्वेज सीखने पर भी आपको थोड़ा सा मजबूर करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग स्टार्ट कर दिए हों, और कई लोग तुला वाले इस वर्ष कोई नई लैंग्वेज या कुछ लैंग्वेज से संबंधित करने का या सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी चीज़ दिख रही है। अब चलते हैं आपकी 15वीं भविष्यवाणी की तरफ। देखिए, बृहस्पति अष्टम में आके रोग देते हैं, उसकी बात मैं करूंगा जब नेगेटिव चीज़ें बताऊंगा। लेकिन एक विशेषता ये होती है अष्टम के बृहस्पति की कि अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई रोग चल रहा है, बहुत पुराना रोग है जो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इलाज होगा इसका। दूसरा, कभी कभी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम तो होती है लेकिन वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती। तीसरा, सब डायग्नोज भी हो गया, प्रॉब्लम लंबी भी है लेकिन दवाई ही असर नहीं कर रही। तो इन सब चीज़ों में जो थोड़ी सी जटिल प्रॉब्लम थी कि आपका डायग्नोसिस नहीं हो रहा, पुराना रोग है, समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, डॉक्टर्स आप चेंज करना चाहते थे, इलाज सही नहीं मिल रहा था, तो कोई जटिल बीमारी, कोई पुरानी बीमारी, कोई जटिल समस्या, कोई पुराना रोग जिसका निवारण नहीं हो पा रहा था, जैसे मैंने कहा बृहस्पति अष्टम में आते तो नए रोग तो लाएंगे जब बात करूंगा, लेकिन कोई पुराना रोग यहाँ पर उसका अंत हो सकता है। तो ये थी आपकी 15वीं भविष्यवाणी। 16वीं भविष्यवाणी, ये आपके पति या पत्नी की इनकम में ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का है, पति या पत्नी का है, उससे दूसरा भाव उनकी इनकम का हो गया। तो बृहस्पति यहाँ पर है, व्यय की वृद्धि करेंगे उनके पैसे में। और बृहस्पति सप्तम से भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि आपके पति या पत्नी का भौतिक जीवन में भाग्य साथ देगा। तो आपकी 16वीं भविष्यवाणी यह है कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। 17वीं भविष्यवाणी, अष्टम भाव तंत्र का है, शक्ति साधना का है, क्योंकि तंत्र जो है वो शक्ति साधना ही है। तंत्र की जो जननी है, खैर नहीं कह सकते ये ऐसा, लेकिन तंत्र ओवरऑल कहीं ना कहीं शक्ति का ही स्वरूप है। कोई भी आप तंत्र की पुस्तक पढ़ लीजिए, वहाँ पर जो एक विवेचन हो रहा है या जो वार्तालाप हो रहा है, कहीं ना कहीं शक्ति और शिव के बीच में हो रहा है, या फिर शक्ति और स्कंद देवता के बीच में हो रहा है, शक्ति और कहीं कहीं पे भैरव जी के बीच में हो रहा है, शक्ति और कहीं ना कहीं गणपति जी के किसी और स्वरूप के बीच में हो रहा है। तो बहुत विशाल है तंत्र, लेकिन शक्ति साधना ही इसको कहते हैं। तो कोई शक्ति साधना, कोई शक्ति की साधना, उसके लिए भी बहुत विशेष ये समय है। लेकिन एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन मैं हमेशा देता हूँ, जब भी तंत्र शक्ति साधना में कोई व्यक्ति जाए, अनटिल अनलेस आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई गुरु नहीं है, बिल्कुल इन चीज़ों को मत टच किया कीजिए। आजकल फैशन चल रहा है, 10 महाविद्या, बाकी चीज़ें लोग शुरू हो जाते हैं और जो बाद में प्रभाव पड़ते हैं। मेरे पास अभी पिछले महीने एक कुंडली आई थी जो बगलामुखी जी की साधना कर रहे थे और इंटरनेट से किसी से सीख के करी, जो शब्द का उच्चारण ही इतना गलत है और कहीं ना कहीं उसका फिर बुरा प्रभाव उनके ऊपर देखने को आ गया। तो कोई साधना करनी है कीजिए, लेकिन पहली चीज़ बिल्कुल भी वामाचार में मत जाइएगा, बिल्कुल भी कौलाचार आदि इन सब चीज़ों में मत जाइएगा। सात्विक साधना कीजिए, देवी के सात्विक स्वरूप की, तंत्र स्वरूप है बोले लेकिन सात्विक स्वरूप की, और सात्विक आकांक्षाओं से, अपने भले के लिए, दूसरों के अभिचार कर्म के लिए नहीं, और किसी के गाइडेंस में, तभी आप इन चीज़ों को अवश्य कीजिएगा। और 18वीं भविष्यवाणी है कि आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम भाव में जब बृहस्पति आते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं आपके जीवन में जो बहुत अच्छा आपके सामने बनते हैं, कई लोग होते हैं आपके जीवन में, आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफें करते हैं, ओहो हम तो आपके बारे में इतना सोचते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु। प्रत्यक्ष तो हमें दिख जाता है, कोई व्यक्ति वो बोल कि वो बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होते हैं, हमें पता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, हम उससे बच के रहेंगे। जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, जो यूजुअली अपने ही होते हैं, वो आपके अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा वर्ष है जो आपके अप्रत्यक्ष शत्रुओं को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, यानी कि उनका जो चेहरा है जो छुपा हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके वो जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा उनका चेहरा असली क्या है, और
उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि व्यक्ति मेरा शत्रु है या हिडन एनिमी है, अप्रत्यक्ष शत्रु है, तो आप केयरफुल रहेंगे और इनवेरेबली उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपकी 18वीं भविष्यवाणी है कि आपके जो हिडन एनिमीज हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु है, उनको आप जान पाएंगे। चलते हैं 19वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत अच्छी है उनके लिए जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में पैसा कमाना चाहते थे, उसमें आगे बढ़ना चाहते थे या फिर उसको सीखना चाहते थे। शेयर मार्केट, स्टॉक्स हो गए, बाकी जो कई स्पेकुलेटिव मार्केट्स है, देखिए इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन जो रिस्क लेना जानता है, जिसका थोड़ा भाग्य साथ देता है, वो पैसा भी कमाता है। लेकिन केयरफुल तो हमेशा रहना पड़ता है। लेकिन ये वो वर्ष है जब अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं अचानक से धन देता है, तो स्पेकुलेशन में भी अचानक से धन आता है। और अष्टम भाव इंट्यूशन का भी है, और यहाँ पर राहु का प्रभाव है जो इंट्यूशन के कारक है, और यहाँ से बृहस्पति धनस्थान को भी देखते हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाना और इन सब चीज़ों को सीखना भी, ये भी कहीं ना कहीं आपको मौका मिल सकता है। कई लोग होते हैं कि नहीं उनको आता, वो सीखना चाहते हैं पहले तो, और ये वैसे भी भाव ज्ञान का है, रिसर्च का है। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स के बारे में सीखना, रिसर्च करना, उसके भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यह है 19वीं भविष्यवाणी। और 20वीं भविष्यवाणी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इस वर्ष अंत होगा। अब ये चीज़ एकदम नहीं होगी, क्योंकि 1 साल का बृहस्पति का गोचर है, ऐसा नहीं कि 1 मई को आ गया और अब बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम अंत होगी। लेकिन कई बार होता है हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप देखेंगे इस वर्ष धीरे 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 करके जो आपकी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उनका धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा। और एक खुशी का एहसास जिसको हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी की डेफिनेशन सबकी अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कंटेंटमेंट, एक खुशी आपके जीवन में आने लग जाएगी। वो क्यों आएगी? डिटैचमेंट के थ्रू। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि डिटैचमेंट होगा इस वर्ष, मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष को हम उस ओरिजिनल सेंस में नहीं कहेंगे, लिबरेशन इसको कह सकते हैं, कई बंधनों से दूर होना कह सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, डिटैचमेंट बहुत आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि डिटैचमेंट के बाद जो कंटेंटमेंट और खुशी का एहसास होता है वो बयां नहीं किया जा सकता। तो 20वीं भविष्यवाणी यही है कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का धीरे धीरे कर ग्रेजुअली अंत होगा, और एक बहुत कंटेंटमेंट और खुशी का एहसास कुछ महीनों बाद आपको, जब आप कई लोगों को अपने जीवन से दूर कर देंगे, कई चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर देंगे, कई बुरी आदतों को दूर कर देंगे, तो उससे एक बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपकी 20 सकारात्मक भविष्यवाणियां। अब चलते हैं 5 नकारात्मक चीज़ों की तरफ। अब 5 नकारात्मक चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला, अष्टम के बृहस्पति राजदंड देते हैं। राजदंड का मतलब क्या हुआ? सरकार से कोई दंड। अब ये कई प्रकार से हो सकता है, टैक्स का इशू हो सकता है, जीएसटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सरकारी केस आपके खिलाफ शुरू हो सकता है। ऑलरेडी कोई सरकारी केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई क्रिमिनल केस था, सिविल केस था, कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ पे सरकार से दंड की बात हुई है। तो कई प्रकार से हो सकता है। तो कुछ नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है सरकार की तरफ से। ऑलरेडी कोई चीज़ चल रही थी, कोई केस चल रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो पहली भविष्यवाणी राजदंड। दूसरी भविष्यवाणी, मैंने तंत्र की बात करी कि तंत्र सीखने के लिए अच्छा, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ तंत्र दोधारी तलवार है। कहीं ना कहीं अगर आप तंत्र सीख रहे हैं, ढंग से नहीं सीखा तो बुरा प्रभाव होगा। दूसरा, आपके विरुद्ध भी यहाँ पर तंत्र प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, तो अष्टम में है, तो आपके विरुद्ध भी, आपके खिलाफ भी तंत्र का उपयोग होने की बहुत संभावना है। और अगर आपकी कुंडली में तंत्र प्रयोग होने के योग हैं, ये कुंडली से भी पता चलता है। खैर, मैं यूजुअली अगर कभी ऐसी चीज़ देखनी होती है तो कुंडली के साथ प्रश्न कुंडली भी लगाता हूँ, लेकिन कुंडली में भी कई योग होते हैं। राहु केतु का पोजीशन क्या है, गुलिक कहाँ है, मांदी कहाँ है, यमगंटक कहाँ है, कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति है तो आपके विरुद्ध भी तंत्र का उपयोग हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरी भविष्यवाणी, आलस्य बहुत आ जाएगा। ये समय वो है जब करना तो बहुत कुछ चाहेंगे, बृहस्पति अष्टम में है, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे, लेकिन आलस्य आपको घेरा रखेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो भाव है, जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक सेक्सुअल पर्वर्जन आ जाती है। उसके जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, वासनात्मक जो उसकी विचार है, वो बहुत बढ़ जाते हैं। और जब हमारे विचार वासनात्मक चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हमारी अवश्य ऊर्जा खंडित होती है। जो लोग कुंडलिनी जागृत आदि की बातें करते हैं, सीखते हैं, वहाँ पे यही चीज़ है। कहीं ना कहीं हम किस प्रकार से ओज की तरफ जाते हैं, किस प्रकार से अपने जो हमारे तत्व होते हैं, किस प्रकार से हमारे जो सप्त धातु होते हैं, अष्ट धातु होते हैं, उनको किस प्रकार से हम कुंडलिनी जागृत में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, आलस्य रहेगा, लेकिन साथ में ही जो
आपकी जो एक सेक्सुअल थॉट्स हैं, आपके जो पर्वर्जन, इसको मैं पर्वर्जन भी कहता हूँ क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पर्वर्जन की तरफ भी लोग जाते हैं, तो उसके कारण आपके जो गोल्स हैं वहाँ तक आप आराम से नहीं पहुँच पाएंगे। चौथी भविष्यवाणी, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत रहेगी, छोटी छोटी बातें आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी और आपकी प्रकृति, आपकी पर्सनैलिटी एकदम विरुद्ध हो जाएगी। आप देखेंगे अपने आप को तो पता नहीं चलता, लेकिन जो आपके साथ लोग हैं कहीं ना कहीं 1 साल बाद आपको बोलेंगे कि आपके नेचर में बहुत बदलाव आ गया। और दूसरा ही ये मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण। दोनों ही साइड से इसके योग बनते हैं, लेकिन आपकी साइड से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात करी, तो यहाँ पर आपका ध्यान भटकेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के योग है और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। और 5वीं भविष्यवाणी सेहत है। जैसा मैंने कहा, कोई पुराना रोग तो अंत करेंगे, लेकिन बृहस्पति जीव है, उनका अष्टम में आना कहीं ना कहीं रोग लेकर आता है। किस प्रकार के आपको मूत्र विकार यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको सेक्सुअल पार्ट जेनिटल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, महिलाओं में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ये कोई सिस्ट बन सकती है, वो चीज़ें आपको तंग कर सकती है। इसके साथ लिवर, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी और गॉल ब्लैडर का भी जिसको कोई रोग है उनको भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ सकती है। नींद बहुत खराब रहेगी, नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी और आइज़, नेत्र विकार भी यहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं। ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम यूजुअली इसमें होती है, उसके साथ ही इन्फेक्शंस के रोग हो सकते हैं नेत्रों में, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार 4 बृहस्पतिवार कीजिएगा। पहला उपाय आपको शिव मंदिर में जाके करना है। जो मंदिर में नहीं जा सकते, जो विदेश में रहते हैं, जितना यथासंभव घर में होता है उतना कीजिए। एक पात्र में गंगा जल, इत्र, गुलाब जल और चंदन का पाउडर, सफ़ेद चंदन का पाउडर आपको लेना है और इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो आपको ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। हर दिए में पीली सरसों के कुछ दाने डालने हैं। फिर बृहस्पति महाराज का मंत्र ओम वेद स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देके आनी है और उनका आशीर्वाद लेके आना है, यानी कि मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं, जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनका आशीर्वाद लेके आना है, उनको दक्षिणा देके आनी है और मंदिर में भी कुछ दक्षिणा अवश्य देके आइएगा। ब्राह्मण जी से आशीर्वाद अवश्य, क्योंकि बृहस्पति ब्राह्मण का स्वरूप है। ब्राह्मण दोष जो होता है बहुत विशेष होता है, बहुत खतरनाक भी होता है। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति, यहाँ पे मैं जाति की बात नहीं कर रहा, जो आपको कुछ सिखा रहा है वो ब्राह्मण है, तो कभी भी ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाति की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। जो भी आपको सिखाता है, जो आपके टीचर्स हैं, जिसने आपको कभी जीवन में कुछ सिखाया है, जिसने आपकी गाइडेंस की है, वो ब्राह्मण का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर कभी भी ब्राह्मण की अवहेलना नहीं कीजिएगा, ब्राह्मण देवता की अवहेलना मत कीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद और उनको दक्षिणा देके आइएगा और ये जो उपाय है इसको पूरा श्रद्धा से जो करेगा उसी को यहाँ पे अच्छा लाभ मिलेगा। श्रद्धा नहीं है अवश्य बिल्कुल मत कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।